देंगे, पहले त्रिनिदाद टोबैगो कर देते हैं, जाएंगे तो परसों पर आज लिख देते हैं, मजा आ जाएगा, भास्कर से अलग न्यूज छप जाएगी। कैसा कर सकता है कोई? जो होगा वही होगा, क्यों लोड लेना? हालांकि मैं फिर भी इस बात को भली भांति समझता और जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जोर आता है डेली एक ही चीज करने में, और जिन चीजों में जोर आता है ना, इसका मतलब काम की है। जिनके अंदर मेहनत करनी पड़ती है ना, इसका मतलब काम की है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, मेहनत करें उस चीज के ऊपर, वरना फिर वही है। खूब सारे बच्चे आकर, सर कोचिंग में तो इतने सारे बच्चे आते हैं, फिर सर कुछ का ही सिलेक्शन क्यों होता है? स्टूडेंट आकर कहता है, नए नए जब तुम आते हो ना, तब तुम बड़ी छड़ियां खाते हो, ऐसे ही हो, तुम्हें लगता है बस एक कोचिंग में एक सीट पड़ी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एसडीएम, मैं जाऊंगा और जाकर दूंगा, बस कब्जा, अब इस पे कोई नहीं बैठना चाहिए, है ना? और तुम इन सीटों को वो सीट समझ लेते हो आरएस वाली। नया नया स्टूडेंट आकर, सर मुझे बनना ही है। क्यों फालतू की बात करनी? पढ़, एग्जाम होगा तब का तब देखेंगे, पहले प्रक्रिया तो शुरू हो। तू सीधा का सीधा उस पे क्यों पहुंच जाता है, लास्ट पे क्यों पहुंच जाता है? इसमें बीच में कई जंजाल है, वो जंजाल तो पूरे हो। नहीं नहीं सर, मैंने 9th क्लास में सपना देख लिया था, इसके बिना और कुछ करूंगा ही नहीं, केवल मैं आरएस ही बनूंगा। आप तो ये बताओ, नोट्स के अलावा और क्या क्या पढ़ना है? मैं बता दूंगा, फिर तू नहीं पढ़ेगा तो। नहीं सर पक्का पढ़ूंगा, आप तो नाम बता दो। अखबार पढ़ना है सर अखबार थोड़ी और बताओ सर कुछ। सर बुक्स बता दो मुझे, कौन कौन सी पढ़नी है हिस्ट्री की। यदि तुझे ही बुक पढ़नी है, फिर मैं क्या कर रहा हूं? ये काम तो मेरा है ना, कि मैं 10 बुक पढ़ूं, उन 10 बुक की अच्छी अच्छी बातें छांटूं और तुम्हें लिखा दूं। तुम्हें घर पे जाके बुक पढ़नी है तो यहां फीस क्यों दी? फिर तो 10 बुक तुम पढ़ते, तुम नोट्स बना लेते। सर उसमें तो टाइम लगता, तो वो कम करने के तो पैसे लिए हैं। वही तो है कि खुद कोई बच्चा पढ़ेगा तब इसी तैयारी को करने में 3 साल लगेंगे, कोचिंग करवाएगी तो उसी तैयारी को 1.5 साल में करवा देगी। और कोचिंग कौन से घोट के चूर्ण पिला रही है? यहां से लेके यहां तक का रास्ता है, 1 से लेके 100 तक जाना है। कोचिंग यहां 80 तक अंगुली पकड़ के लेके जाती है कि ले पा 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 चल, 80 पे ले जाके छोड़ती है कि भाग और यहां तक चला जा। जो बच्चे 80 के बाद अंगुली छुड़ा के भाग जाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कई 80 पे जाके बैठ जाते हैं कि गोदी ले, इतनी देर तो अंगुली पकड़ के तो आया था, अब तो गोदी लेना पड़ेगा। उनकी पार नहीं पड़ती। इतना सा बेसिक डिफरेंस और कुछ ही नहीं है। वो भाग जाने का मतलब यही है कि उन्होंने अखबार पढ़ लिया, उन्होंने नोवेल पढ़ लिए, उन्होंने फिल्में देख ली, देखनी है ना, पुरानी नई जो कभी, ये कोई नहीं कि इंटेंशनली। मैं जब भी कई बार कहता हूँ मूवी देखनी है, स्टूडेंट कहता आज ल शाम को 3-4 के नाम बता, नेटफ्लिक्स को आज ही मैं सब्सक्राइब करता हूं ना। जब कभी समय मिले कोई पुरानी नई आप देखेंगे चीजें, विजन ज्यादा ब्रॉड होते हैं, हम आसपास की खूब सारी चीजें सीखते हैं। सर कौन सी देखूं? जो जी में ठीक ठाक जो भी अच्छी मूवियां रही हो, कोई ज्यादातर लोग जानते हैं, मेरे और आपके बताने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता उन चीज का, वो पढ़ ले। नोवेल कौन से पढ़ूं? मैंने बता ही दिया, प्रेमचंद जी से शुरू कर लें, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा, हो जाएगा। सर अखबार कौन सा पढ़ूं? जो अच्छा लगे अखबार उसको पढ़ लिया जाए। और क्या करूं? और डेली कोचिंग आ जाए आना केवल, है ना, बाकी हम करवा लेंगे। क्योंकि आओगे भी तो नहीं, अभी नई नई फीस दिए तब तक आओगे, कई दिन आओगे, महीने भर ढंग से आओगे, फिर महीने भर बाद में आपको मोक्ष प्राप्त होती है ना। आपको लगता है कि ना घर पे बैठ के भी तो पढ़ाई जा सकता है, ऑनलाइन भी तो सेम ही आ रहा है ना, तो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ लो। आज बाहर थोड़ी बारिश है, आज बारिश है ना बाहर, पर पहला दिन था, सारे आए हो, क्योंकि नए नए रुपए लगे हैं। महीने भर बाद में आपको तक ना, बारिश में ऐसे बाहर नहीं जाते, मौसम नाम की चीज होती है कोई। हाँ, और ऐसे थोड़ी होता कि सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार लग जाए, फिर 1 महीने जा ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आज घर पे बैठ के पढ़ लेता हूं, और एक दिन ना जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आ जाए डेली, बाकी हम देख दाख लेंगे। और क्या करूं सर? हम टेस्ट लेंगे, 10-15 दिन बाद में हम शुरू कर देंगे, महीने के 3-4 टेस्ट लेंगे हम, वो सारे दे लें। स्टूडेंट नया नया जब एडमिशन लेता है ना, तब रिसेप्शन वालों के कान खाता है, वहां बैठा बैठा पूछता है। आजकल तो हालांकि आप छोटे बच्चे आने लगे तो आप तो नहीं पूछते होंगे इतना,
पहले थोड़े से जब बड़े लोग आते तो वहां रिसेप्शन पर बैठ के पूछते हैं, ये पढ़ाना वढ़ाना ठीक है, टेस्ट वेस्ट लेते हो कि नहीं लेते तुम? रिसेप्शन वाले थोड़े पोलाइट होकर कहते हैं कि जी सर हम खूब सारे टेस्ट लेते हैं। कहने की बातें हैं, लेते हो कि नहीं लेते सच में? नहीं सर हम वास्तव में टेस्ट लेते हैं। हालात ये है, तुम रूम में 500 बैठे होंगे, 600 बैठे होंगे, हम जब पहला टेस्ट लेंगे तो सारे के सारे आओगे, वे भी जिनका पढ़ा हुआ है, वे भी जिनका ना पढ़ा हुआ है, तो भी आओगे। और हम ये सोचते हैं कि यार क्लास में बच्चे 700, तो 700 के 700 अपने छपवा ली जाए। हम 700 पेपर छपवा लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं सारे बच्चे देंगे। 2 टेस्ट बाद तीसरे टेस्ट में हम ढंग से जानते हैं कि पेपर ही 650 छपवाने हैं, क्योंकि 50 तो आएंगे नहीं। 2 टेस्ट बाद में हमें यह भी पता होता है कि अपने को 650 छपवाने हैं, वापस कॉपी 600 ही आएगी, 50 साथ में लेके जाएंगे घर पे। क्योंकि 50 को पेपर देते समय तत्व ज्ञान होता है कि ना दुनिया पितल दी है, कुछ नहीं रखा हुआ। और इस पेपर से क्या होता है, आरपीसी के पेपर में जो पास करेगा उसका होगा सिलेक्शन। कोचिंग वालों के पेपर से क्या फर्क पड़ता है? हम ये भी जानते हैं कि उन 650 में से जो 600 कॉपियां हमारे पास आएगी, उनमें 30 पर नाम होंगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। वो कोई सोनिया गांधी, ममता बनर्जी लिख के जाएंगे। और कई बार हम क्लास में ऐसा करते हैं कि भाई लो रिजल्ट आ गया, आजकल तो क्या सब ऑनलाइन ही होने लग गया, तुम्हारे ऑनलाइन चला जाता है तुम्हारे पास, वरना पहले कई बार होता था कि हम क्लास में सुनाते बाकायदा रिजल्ट, तो 5 के सुना देते, राकेश कुमार ने टॉप किया है, ये प्रियंका के नंबर इतने आए हैं, अजय के नंबर इतने आए हैं, विजय के नंबर इतने आए हैं, जिन जिन के नंबर आए उन सबके बता दिए हमने। कई बार बच्चे जिद करते हैं सर लास्ट वाले 5 के बता दो सर, सबसे कम किसके हैं? हम थोड़ा सा कहते हैं मरने दो, लास्ट का क्या बताना। नहीं नहीं सर बताओ बताओ किसके हैं। मैं यार ये सबसे लास्ट तो मोहम्मद बिन तुगलक का -7 है। और बच्चे सर कौन है मोहम्मद बिन तुगलक, कौन है मोहम्मद बिन तुगलक? और मोहम्मद बिन तुगलक टांग पे टांग दे के हंसता हूं तो मैं, पर तुम पता लगा नहीं पाओगे मेरा। तो इसमें तेरा घाटा, हमारा तो कुछ नहीं जाता, तो क्यों किया जाए ऐसा? मैं यह भी जानता हूं कि 18 महीने तक कंप्लीट होते होते तुम खूब सारे तो आने ही बंद हो जाओगे, आने ही बंद हो जाओगे। सर किसका सिलेक्शन हो जाएगा जो 18 मिनट डेली आ जाए, केवल आ जाए, लिखना पढ़ना छोड़े, वो बाद की बात है। आए तो सही, डेली बैठे तो सही। और हालांकि तुम थोड़े दिनों बाद खुद रियलाइज करोगे, मेरी इन बातों को सुन सुन के मन ही मन मुस्कुराओगे, कहा कहा तो था कि नहीं आ पाओगे, और नहीं जा पा रहा हूं आज। पर कोशिश करना, नहीं आओगे 18 महीने, मैं लिख के देता हूं, एक भी नहीं आएगा आप में से, छुट्टियां मारोगे बीच में, गायब हो जाओगे बीच के अंदर, फिर भी कोशिश करना, खूब सारी कोशिश करना कि आप जितना हो सके आओ। सर बीच में एग्जाम आ जाएंगे हमारे, तब क्या करेंगे? मैं कोचिंग जब एडमिशन लिया था तो बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था, सेकंड ईयर के पेपर दे दिए थे, रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले कोचिंग करने के लिए आ गया। तो फाइनल के एग्जाम कोचिंग के साथ साथ हुए, 6 पेपर लगते हैं। मैं बीकानेर का हूं, ऑब्वियसली बात है, मैं ग्रेजुएशन बीकानेर से कर रहा था। 6 पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में अलग अलग, 6 दिन हुए। तो इसे मान लो पेपर है 22 तारीख को, तो मैं 21 को रात को 10 बजे बैठता यहां से, सुबह 4 बजे बीकानेर गाड़ी उतारती, जाता बीकानेर में रुकता। दिन में पेपर कितने बजे है? 10 बजे, अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होते हैं, तो जितने बजे पेपर हो पेपर दिया, रात को वापस बैठता, वापस आता, अगले दिन कोचिंग लेता। हर पेपर में 2-3 दिन का गैप होता है। ये 22 को, अगला 25 को है, मैं 24 को वापस बैठता, 25 को जाता, वापस आता, अगला पेपर 29 को है। 6 दिन गया, 6 दिन आया, 6 दिन ही तो खराब किए, बाकी तो कोचिंग ली। अब एग्जाम क्या होते हैं, 22 से शुरू होते हैं, मान लो 22 मार्च से शुरू हुए, और ये ग्रेजुएशन वाले एग्जाम वैसे चलते रहते हैं 27 अप्रैल तक। ऐसे ही होता है, किसी में 5 दिन का गैप आ गया, किसी में 2 का ही आया, किसी में 10 का गैप दे दिया, ऐसा ही कुछ करते हैं। स्टूडेंट हमारे यहां से छुट्टी लेके जाता है 10 मार्च को, क्योंकि उसको माहौल भी तो बनाना है कि मैं पढ़ रहा हूं। आता है बाद में 5 मई तक, थोड़े दिन रेस्ट करके आता है। बीच का 1.5 महीना तो खा गया, लगभग 1.5-2 महीने तो खा गया वो। फिर आगे कहता वो 1.5 महीने में नहीं आया था, उसका क्या करूं? सर वो पुराना, इससे पहले मैं आया था सर 3 महीने, पर वो भी मैं तो अब भूल गया सर, अब बैच चेंज कर लूं क्या? क्या फर्क पड़ जाएगा बैच चेंज करने से? सुबह बढ़ेगा शाम आ जाएगा, शाम बढ़ेगा सुबह आ जाएगा, इससे होगा क्या सिलेक्शन?
पढ़ना तो अपने को है, मर्या